जीवन के किसी भी मोड़ पर धन कमाने की लालसा न तो कम होती है और न ही खत्म होती है। व्यक्ति के पास जितना ही धन का संचय होता चला जाता है, धन पाने की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती है। लालसा के साथ साथ धन का मोह भी बढ़ता रहता है, तो धन हाथ से छूटता भी नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि हम जो भी कमाई करते हैं उसका कुछ हिस्सा हमें दान करना चाहिए, लेकिन लालच की वजह से धन से हमें मोह हो जाता है, जिसकी वजह से हम उचित दान भी नहीं कर पाते हैं। कैथोलिक परंपरा के अनुसार लालच को 7 बड़े पापों में से एक माना गया है। उनका मानना है कि भगवान को प्रसन्न करने के बजाय हम भौतिक अधिग्रहण और संपत्ति के साथ खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। बौद्ध धर्म में भी इच्छा को प्रबुद्धता के लिए एक बुनियादी बाधा माना गया है। अगर आप भौतिक चीजों को प्राप्त करने की अनिवार्य इच्छा को महत्व देते हैं तो वास्तविक खुशी पाने में आप सफल नहीं हो सकते। यह बात उस जमाने की है जब विजयनगर राज्य में राजा विजयकांत राज्य करते थे और उसी राजा के राज्य में एक बहुत ही बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह व्यापारी अपना अधिकतर व्यापार समुद्री मार्गों से किया करता था। वह देश विदेश के अंदर बहुत सी कीमती वस्तुओं का आयात निर्यात करता था। वह अपने कारोबार में अत्यधिक निपुण और सफल होने की वजह से पूरे राज्य का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था। इस बात को राज्य के सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे। मूल्यवान रत्नों से भरे हुए जहाज हमेशा इस देश से उस देश को जाते रहते थे, लेकिन वह व्यापारी इतना अमीर होने के बावजूद भी एक नंबर का कंजूस आदमी था। धर्म, कर्म और सामाजिक कार्यों में भी उसकी कोई रुचि नहीं थी और न ही पैसा खर्च करना चाहता था। पैसे से उसका इतना मोह था कि वह किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं करता था। वैसे तो उसके पास बहुत सारे नौकर थे, लेकिन उसे एक नौकर पर बहुत अधिक भरोसा था जिसका नाम धन्ना था। वह अपने मालिक का बड़ा ही वफादार नौकर था। हर समय साए की तरह अपने मालिक के आगे पीछे घुमा करता था, लेकिन वह सेठ उस वफादार नौकर पर भी भरोसा बहुत ही कम करता था, क्योंकि सेठ को पता रहता था कि व्यापार की बहुत सारी चीजों को वह नौकर जानता था। उस नौकर के प्रति सेठ के मन में रहम भाव रहा करता था। यही वजह थी कि सेठ उस नौकर से बड़ा ही विनम्र भाव से पेश आता था। अपने नौकर को तनख्वाह तो देता ही था, लेकिन बीच बीच में उसे अलग से भी खुशनामा देता था, क्योंकि वह सेठ के प्रति बहुत ही ईमानदार रहता था। एक दिन सेठ समुद्री जहाज से व्यापार के लिए निकला हुआ था और उसी समय उसकी जहाज एक भयंकर तूफान में फंस गई थी। जैसे तैसे उस दिन बच गया, मानो मौत के मुंह से बालों बाल बच गया हो। जहाज पर सवार सभी लोगों का यही कहना था कि आज ईश्वर द्वारा तुम्हें नया जीवन दान मिला है। उस नौकर को अपने जीवन से ज्यादा उस मालिक की चिंता रहती थी। तूफान के समय में उसे अपने जीवन की कोई फिक्र नहीं थी। वह अपने मालिक के पास खड़ा होकर उनका साहस बढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद जब तूफान थम गया तो वह अपने मालिक से कहता है कि हे मालिक, आप हर समय जीवन और मौत के बीच में सफर करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से आपको तैरना सीख लेना चाहिए, क्योंकि बुरा समय आने में वक्त नहीं लगता। न जाने कब क्या हो जाए, आखिर कौन जानता है। बुरा समय को किसने देखा है। अपनी नौकर की बात सुनकर के सेठ जी हंसने लगते हैं। कहते हैं, तुम ठीक कहते हो धन्ना, लेकिन तैराकी सीखने में कुछ तो समय लगता है। इसके लिए कम से कम हमें 2 हफ्ते का समय लगेगा, और तुम्हें तो यह पता ही नहीं है कि इतने समय में मेरा लाखों का घाटा हो जाएगा, और यह मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि मेरा लाखों का नुकसान हो। वह नौकर कहता है कि हे मालिक, अगर आप तैयार हो तो मैं आपको मात्र 3 दिन में तैराकी सिखा दूंगा, और 3 दिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तब मालिक कहते हैं कि हे धन्ना, तुम 3 दिन की बात करते हो, मेरे लिए 3 घंटा बहुत ज्यादा है। जिस काम को करने में कोई कमाई ना होती हो, ऐसे कामों के लिए मेरे लिए 3 मिनट भी काफी है। मेरे लिए यह सब व्यर्थ की बातें हैं। मैं जीवन और मौत की वजह से अपने काम का कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। बेचारा धन्ना सेठ जी की बातों को सुनने के बाद खामोश हो जाता है। अब आगे कहता भी तो भला क्या कहता।
जिस आदमी को पैसे की वजह से जीवन और मौत में कोई अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है, कोई डर और भय ही नहीं है, उसे समझाना तो मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। धन्ना को अपने सेठ की लापरवाही को देख करके उसके मन में हमेशा चिंता होने लगी। वह सेठ के जीवन के बारे में सोच सोच कर परेशान होने लगा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। एक दिन मौका देखकर वह सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, आप अगर अपने समय का 3 दिन मुझे नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, लेकिन मैं आपसे केवल एक विनती करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खाली कनस्तर से एक छोटी सी नाव बनाना चाहता हूँ। आप जब भी जहाज पर जाते हैं आपकी केबिन में यह नाव पड़ी रहेगी। कभी संजोगवश तूफान की आशंका हो तो यह आपको नाव बचाने में काफी आपकी मदद करेगी। नौकर की बात सुनकर मालिक कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। आप इस कनस्तर की नाव को बनाकर हमारे केबिन में रख देना। धन्ना खुशी खुशी कनस्तर की नाव बनाता है और अपने मालिक के केबिन में रख देता है। एक दिन संजोग की बात है कि धन्ना उस जहाज में रहते हैं और अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आता है। तूफान आते देख धन्ना को चिंता होने लगी और अपने मालिक के केबिन से उस छोटी सी नाव को लाकर अपने मालिक को देता है। सभी मामला सूचित करते हैं कि तूफान बहुत बड़ा और भयंकर है, जहाज को डूबने की पूरी संभावना है, इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाने के बारे में सोचे। उस वक्त धन्ना को अपनी जान की चिंता नहीं है, उसे अपने मालिक की चिंता है और वो अपने मालिक से कहता है कि हे मालिक, आप इस छोटी सी नाव को लेकर इस समुद्र में कूद जाएं, क्योंकि जहाज पर आने से जान बचने की संभावना नहीं है। धन्ना का मालिक कहता है कि हीरे और जवाहरात से भरे हुए संदूक को छोड़कर इस खाली कनस्तर को लेकर मैं पानी में कूद जाऊं, यह बेवकूफी नहीं होगी। धन्ना कहता है कि इस समय जान बचाना जरूरी है, यह धन बचाना जरूरी नहीं है। जान बची रहेगी तो बहुत सारे धन आएंगे, लेकिन यह धन किस काम का अगर जान ही नहीं बच पाएगी। लेकिन वह मालिक धन्ना की कोई बात नहीं सुनता है और वह खाली कनस्तर की जगह भरे हुए हीरे और जवाहरात का संदूक लेकर उस पानी में कूद जाता है। धन्ना अपने मालिक की बेवकूफी को देखकर अपने सर को पीटने लगता है। अंत में जब जहाज पूरी तरह से डूबने लगती है तो वह खाली कनस्तर की नाव को लेकर पानी में कूद जाता है। कुछ ही क्षणों बाद वह जहाज पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। पानी की लहरों के साथ धन्ना नौकर 24 घंटे तक इधर उधर घूमता रहता है। दूसरे दिन अपने नाव के सहारे एक टापू पर पहुंचता है। तब तक देखता है कि तूफान भी थम गया। उस समय उसे जोरों की भूख लगी है। वह अपने चारों तरफ देखता है कि काश कहीं कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। कुछ दूरी पर एक संदूक दिखती है। जहां पर जाकर देखता है तो वह वही संदूक है जो सेठ उस पानी में लेकर कूदा हुआ था। सेठ जिस धन को बचाने के लिए वह पानी में कूदे थे, वह धन तो बच गया था, लेकिन उनका जीवन नहीं बच पाया। वह पूरी संदूक हीरे और जवाहरात से भरी हुई थी। धन्ना नौकर उस संदूक को लेकर घर जाता है और नई सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। याद रहे, जीवन में लालच से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सिवाय नुकसान के आप कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए संतोष रूपी धन का सहारा लेकर सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह कीजिए, और इससे उत्तम और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस कहानी से क्या आपको शिक्षा मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।